अक्षय ऊर्जा आज के दौर की आवश्यकता है। न सिर्फ ये किफायती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर विकल्प भी है। योगी सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ में से सबसे ज्यादा निवेश अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुए, जिसके लिए 8,28,000 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित हुए और 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सौर ऊर्जा की आवश्यकता और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी सरकार द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू हुई है। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए क्रय और लीज पर ली जाने वाली भूमि देय स्टैंप शुल्क में 100% छूट देने के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से भी 10 वर्ष के लिए छूट प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व भूमि सरकारी उपक्रमों को 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष और निजी विकासकर्ताओं को 15,000 प्रति वर्ष प्रति एकड़ में 30 वर्ष के लिए लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए पिछले 3 महीनों में 5,000 एकड़ से ज्यादा की सरकारी भूमि आवंटित हो चुकी है। सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा नीति में विभिन्न सरकारी और नीति निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अक्टूबर माह में बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड डिस्को ISPDCL को सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसी तरीके से नवंबर माह में भी नेविली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भूमि आवंटन किया गया है। यूपी नेडा द्वारा अपने संयुक्त उपक्रमों LSPDCL, BSUL एवं कुस्को के द्वारा इनकी स्थापना कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 2,155 मेगावाट की सौर पावर परियोजनाएं स्थापित हैं, जिनमें उत्पादित ऊर्जा UPPCL और ओपन एक्सेस के अंतर्गत स्थापित सौर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा इच्छुक औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मॉल, प्लाजा को सीधे विक्रय की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सौर पावर पार्क लगभग 5,500 मेगावाट की निर्माणाधीन है। DDG योजना के अंतर्गत प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र, इंडो नेपाल बॉर्डर और वन क्षेत्र आदि के अधिकृत घरों को सोलर पावर पैक से सौर ऊर्जीकृत किया गया। लगभग 7,000 ऐसे घरों को इस वर्ष 2023 में सौर ऊर्जीकृत किया गया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जरिए जो कि ये जो हम लोगों को सोलर लाइट जो मिला है, पूरे गांव उजाला है, साथ में एक पंखा भी मिला है। बच्चे भी बहुत बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे हैं लोग। और 745 से अधिक कस्तूरबा विद्यालयों को ऊर्जा दक्ष बनाया गया है। इन विद्यालयों में ऊर्जा दक्ष BLDC फैन और LED लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे बिजली बिल में भी 30% तक की बचत हो रही है। घरेलू बिल्डिंगों पर रूफटॉप लगाने की कार्रवाई को स्ट्रीमलाइन किया गया है। पूर्व में रूफटॉप लगाने की कार्रवाई काफी कठिन थी और सब्सिडी भी समय पर नहीं मिलती थी। नेशनल पोर्टल के आने से अब सब्सिडी भी 15 दिन के अंदर प्राप्त हो रही है। पूर्व में जहां घरेलू पोर्टल के लिए 71 वेंडर पंजीकृत किए गए थे, उसे इस साल बढ़ाकर 415 कर दिया गया है, जिससे सौर ऊर्जा को गति मिली है। नेडा की तरफ से ये जो चीज़ चल रही है, इसका मैं पूरा समर्थन देता हूँ और इस मामले में संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे बिल का भी एवरेज काफ़ी कम हो गया है। मेरा एक अंदाज़ जो है वो 50% के आसपास हो गया है और क्योंकि 30 किलोवाट का रेजिडेंशियल बड़ा कनेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ रहा है। तो बल्कि मैं और भी लोगों से ये कहूँगा इस बारे में ये और जागरूकता लाएँ और देखें, इससे फ़ायदे काफ़ी अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों में यूपी नेडा द्वारा इम्पैनल्ड रेस्को वेंडर माध्यम से सोलर रूफटॉप लगाया जा रहा है। अभी तक 30 मेगावाट के सोलर रूफटॉप लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों में लगाए जा रहे हैं। अयोध्या को भी मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब पौराणिक नगरी अयोध्या में भी सौर ऊर्जा प्रवाहित होगी, जिसके लिए 40 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना की स्थापना सरयू नदी के तट पर उपलब्ध भूमि पर की जा रही है। अयोध्या में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर रूफटॉप संयंत्रों की भवनों में स्थापना हो चुकी है। यूपी नेडा ने पहले ही अयोध्या के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई
सौर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट स्थापित कर दी गई है। अयोध्या में सोलर बोट, सोलर ट्री, सोलर पार्क, सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन और सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप करके वाराणसी, मथुरा सहित 17 नगर निगमों एवं नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जो सरयू मैया के जो तट पर ये रोड बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी आते हैं। पहले अंधकार था और प्रकाशमय हो गया है और शाम सुबह जो है बत्ती जलती है टाइम टेबल पर। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती हैं। श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं देखकर, सराहनीय काम हो रही है। पीएम कुसुम घटक योजना के अंतर्गत किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त बिजली देने का संकल्प लिया गया था और इसे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें शहर और वनटांगिया किसानों के लिए 100% मुफ्त सोलराइजेशन किया जा रहा है और अन्य किसानों को 90% अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष इसमें अब तक 5000 से अधिक किसानों को पंजीकृत करा लिया गया है और इस वर्ष के लक्ष्य के अनुसार 2000 किसानों के पंपों पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए ये योजनाएं आय और बचत दोनों का स्रोत बनकर उभर रही हैं। अंधेरा रात ही रहता है, जहिया से लाइट जरल है तहिया से बहुत खुशियाल है। हम लोग के बच्चा पढ़ते हैं। जोगी मोदी का राज भाई तब से बहुत आनंद से है। इसी के साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए 5 वर्षों में 30,000 युवाओं को ट्रेनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे न सिर्फ ऊर्जा संयंत्रों का सही रखरखाव हो रहा है, बल्कि सूर्य मित्रों को शुरुआत से 15 से 20,000 प्रति माह के आय के स्रोत बन रहे हैं। बायो ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जैव ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 56,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है और 25 परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 14 परियोजनाओं का धरातल पर कुशल संचालन हो रहा है। जैव ऊर्जा के अंतर्गत प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे भारत द्वारा आयातित गैस में कमी आएगी। साथ ही एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी सिक्योरिटी में भारत आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 149 मिलियन टन रॉ मटेरियल की उपलब्धता है। कृषि राज्य होने के कारण पराली की उपलब्धता एवं अन्य कृषि अभिशिष्ट की उपलब्धता बहुत अधिक है, इसीलिए इस क्षेत्र में अवसर बहुत ज्यादा हैं। और इसी के अंतर्गत विभिन्न निजी एवं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOCL, HPCL, BPCL, ONGC, गेल द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर राज्य एवं केंद्र सरकार के पावर थर्मल प्लांट भी हैं। अन्य जगहों पर बायो पैलेट के यूटिलाइजेशन का कार्य गतिमान है और यूपी नेडा द्वारा बायो पैलेट के प्लांट को सपोर्ट किया जा रहा है। यूपी नेडा द्वारा इसी वर्ष बायोडीजल के रेगुलेशन जारी किए गए और पेट्रोल और डीजल के मिश्रण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में यूपी नेडा के IT इनिशिएटिव के माध्यम से सभी योजनाओं के लिए अलग अलग पोर्टल लाके उनको स्ट्रीमलाइन किया गया है। कुसुम C1 पोर्टल, कुसुम C2 पोर्टल, बायोडीजल रेगुलेशन पोर्टल, सोलर रूफटॉप पोर्टल, सोलर समाधान पोर्टल लाया गया है। सौर ऊर्जा नीति एवं जैव ऊर्जा नीति में इन्वेस्टर फैसिलिटेशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें जैव ऊर्जा नीति के लिए जैव ऊर्जा पोर्टल और सौर ऊर्जा नीति के लिए सौर ऊर्जा पोर्टल लाया गया है। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस ड्राफ्ट नीति के अनुरूप वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन लक्षित किया गया है। आज अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा न सिर्फ राज्य की अन्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहा है, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्प तलाश कर राज्य के लिए प्रगति के नए दरवाजे खोल रहा है।